खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 30 सालों के इतिहास के बाद इस बार 18 मार्च 2024 के दिन भगवान शनिदेव उदय होने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, इतने दिनों से भगवान शनिदेव सुप्त अवस्था में थे, यानी कि सोए हुए विराजमान थे, जो कि अब 18 मार्च के दिन उदय हो रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि जैसे ही भगवान शनिदेव का उदय होगा, उसके तुरंत बाद 5 राशियों की किस्मत 7वें आसमान पर पहुंचने वाली है। 5 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। भगवान शनिदेव के विशेष आशीर्वाद से बंद किस्मत के दरवाजे अचानक से खुलने वाले हैं। कर्ज से छुटकारा मिलेगा और साथ ही साल 2025 तक शनिदेव की कृपा से 5 राशियां करोड़पति बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे इस बार 18 मार्च के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 9 ग्रहों में शनिदेव का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि एक तो भगवान शनिदेव सबसे धीमी गति से चलते हैं। शनिदेव अगर किसी राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो उस राशि में पूरे 2.5 सालों तक विराजमान रहते हैं। उसके अलावा शनिदेव को न्याय और कर्म के फलदाता भी कहा गया है। इतने दिनों से भगवान शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में अस्त हो रहे थे, और अब 18 मार्च की सुबह में 7:49 पर भगवान शनिदेव अस्त अवस्था से निकलकर उदित हो रहे हैं। भगवान शनिदेव जागृत हो रहे हैं, जो कि साल 2025 तक इसी अवस्था में इसी राशि पर रहने वाले हैं। आपको बता दें, शनिदेव के उदय होते ही पूरे 1 साल तक यानी कि 12 महीनों का जो समय है ना, यह 5 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, सकारात्मक और पॉजिटिव रहने वाला है। कई राशियों की तो किस्मत ही पलटने वाली है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से करियर, दाम्पत्य जीवन, धन संपत्ति के साथ ही कर्ज से भी छुटकारा मिलने वाला। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शनिदेव के उदय होने के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जय शनिदेव मित्रों, जैसे ही भगवान शनिदेव 18 मार्च के दिन वृषभ राशि में उदय होंगे ना, उसके तुरंत बाद से ही वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में समय जो है वो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रहने वाला है। शनिदेव का उदय होना आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। लंबे समय से अगर आपकी कोई भी अधूरी इच्छाएं थी तो वो पूर्ण होगी। जो व्यक्ति वेतन में काम करते हैं, यानी कि तनख्वाह के बेस पर अगर कहीं पर भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं ना, तो 18 मार्च के बाद यह जो समय है, यह आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। भगवान शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों के दौरान आप लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी। कोई भी अच्छा या बड़ा पद आपको हासिल हो सकता है, और साथ ही आपके जो वरिष्ठ अधिकारी, आपके जो बॉस है, वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। आपको अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से होली के बाद वृषभ राशि वाले लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी हो सकती है। अगर वृषभ राशि वाले कोई भी कर्ज से परेशान चल रहे थे, कोई भी पुराने से पुराना अगर आपके ऊपर कर्ज भी क्यों ना हो, लेकिन साल 2025 के मार्च से पहले पहले यानी कि इस 12 महीनों के दौरान शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से आप लोग कर्ज से हल्के हो पाओगे, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, और साथ ही वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए, ताकि शनिदेव की काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। 18 मार्च के बाद वृषभ राशि वाले लोगों के लिए पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा। शनिदेव के शुभ प्रभाव से आप लोगों को अपने माता पिता से पूर्ण रूप से सहयोग देखने को मिलेगा। 18 मार्च के बाद आप कोई भी नया वाहन या प्रॉपर्टी आदि की खरीदारी भी कर सकते हैं। घर में कोई भी नई प्रॉपर्टी या संपत्ति आने का योग बन रहा है, जैसे कि आप अपना स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट, जमीन जायदाद वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं। परिवार के हित में आपका मान सम्मान बना रहेगा। आपका स्वास्थ्य पहले की तुलना में अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में सुधार बनेगा। जो भी वृषभ राशि वाले लंबे समय से कुंवारे थे और आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, भगवान शनिदेव के उदय होने के बाद से ही 18 मार्च से अगले 90 दिनों में यानी कि 3 महीनों के दौरान आप लोगों का विवाह का योग निश्चित होगा। शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से इसी साल
2024 में आप विवाह के बंधन में बंध पाएंगे। लंबे समय से आर्थिक स्थिति में अब सुधार होगा। कहीं पर भी आपका अटका हुआ या फंसा हुआ पैसा है ना, तो वो फिर से वापस मिल सकता है। शनिदेव और सूर्यदेव की कृपा से अगर आप 18 मार्च के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे ना, तो उसमें भी आपको जबरदस्त रूप से मुनाफा मिलेगा। व्यापार में भी आपको प्रॉफिट मिलने के योग बन रहे हैं। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के उदय होने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको सफलता प्राप्त होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, महीना खत्म होते होते पैसा पता नहीं कहां खर्च हो जाता, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के उदय होने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हो, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, भगवान शनिदेव कर्क राशि के 8वें भाव में उदय हो रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले की तुलना में और अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान थे तो अब धीरे धीरे आपको राहत मिलेगी। शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से व्यापार में भी आपको फायदा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा और पहले की तुलना में कामकाज है वो और भी अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर कहीं पर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी जॉब में, कार्य में बड़ा पद हासिल हो सकता है, या फिर अगर आप बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे या आप वर्तमान नौकरी को बदलना चाहते हैं तो भी 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक यह जो एक महीने का समय है, यह भगवान शनिदेव की कृपा से नौकरी में आपको नया प्रस्ताव दिला सकता है। आगे होकर आपको ऑफर मिलेगा और मन पसंद जगह पर, मन मुताबिक जगह पर आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। जो व्यक्ति राजनीति से जुड़े हैं यानी कि पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हुए हैं ना, ऐसे लोगों को भी शनिदेव की कृपा से पॉलिटिक्स में कोई भी अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन धान्य का लाभ मिलेगा। शनिदेव के आशीर्वाद से हर जगह से आपको शुभ फल मिलने का योग बन रहा है। चलिए जान लेते हैं शनिदेव के उदय होने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, तुला राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव का उदय होना 18 मार्च से ही सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। एक तो आप अपने परिवार में ऐशो आराम पर धन खर्च कर सकते हैं। इस दौरान आपके पास रुपये की किल्लत नहीं होगी, यानी कि धन की कमी नहीं होगी। 18 मार्च से आपके खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन उसके मुकाबले आपकी इनकम जो है ना वो और भी अच्छी ग्रोथ करेगी। अगले 1 या 2 महीने के दौरान शनिदेव की कृपा से
आप अपने घर में कोई भी अच्छी या बड़ी चीज खरीद सकते हैं। जो लग्जरी आइटम है, सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, उनको भी आप खरीद सकते हैं, जिससे कि स्वयं का वाहन ले लिया, 4 व्हीलर व्हीकल ले लिया, या फिर आप अपने घर में वॉशिंग मशीन, एसी, इस तरह से कोई भी बड़ी चीजों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं। धन की आवक जो है वो फिलहाल के लिए अच्छी रहेगी। 18 मार्च को जैसे भगवान शनिदेव उदय होंगे, उसके बाद तुला राशि वाले लोगों के करियर में भी जबरदस्त रूप से उछाल देखने को मिल सकता है। बिजनेस में आपको मुनाफा मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों को नई जॉब पाने में भी सफलता मिल सकती है। और शनिदेव का उदय होना लंबे समय से अगर आपका कोई भी रुका हुआ कार्य है, कोई भी कामकाज जो आपका अटका हुआ है ना, तो वो भी आपको सफलता दिला सकता है। आपको अपने काम में जितनी मेहनत करेंगे उसके मुकाबले उतना ही अच्छा फल प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के उदय होने के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, अभी तक भी आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख दीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपको बता दें, धनु राशि वाले लोगों के लिए भी 18 मार्च से जैसे ही शनिदेव उदय होंगे, उसके बाद बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। नए अवसर के साथ ही जो भी चुनौतियां आएगी, जो भी परेशानियां, मुश्किलें आप फेस करेंगे, उनको भी आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से आपको कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। शिक्षा से जुड़े लोगों को परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि आपको अपने अभ्यास को लगातार करते रहना चाहिए। लापरवाही से काम करना आपके लिए खराब हो सकता है। बिजनेस में किए गए प्रयास या नई योजनाओं का आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकता है। जो भी धनु राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है, अपने लिए विवाह का प्रयास कर रहे थे, तो आपका यह विवाह का योग निश्चित होगा। भगवान शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से इसी साल अगले 3-4 महीनों के दौरान मार्च से ही आपको कहीं पर भी विवाह का योग निश्चित हो सकता है। आप 7 जन्मों के पवित्र बंधन में बन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ शनिदेव के अपडेट से जुड़े इस जानकारी की वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनेश्वराय नमः।